यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हायर एजुकेशन के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराने के बाद, हायर एजुकेशन के उस वीडियो पे इतना बढ़िया रिस्पांस देने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ICT के अब कुछ हैंडपिक्ड कुछ ऐसे सवाल मैंने यहां पर निकाले हैं जो कि बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पक्का पूछे जाएंगे। इस बार जून 2025 के लिए अपनी कमर कस लीजिए और इन सभी सवालों का जवाब वीडियो को पॉज करके दीजिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि कौन कौन सी चीजें जो है यहां पर बेहतर तरीके से पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले गाइस, बिना किसी देरी के आपके सामने है पहला सवाल। कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंडिया का फोकस करता है ऑन प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू अ प्लेटफॉर्म दैट होस्ट मूक? मुझे इसका फुल फॉर्म भी चाहिए है ना, और मुझे इस सवाल का राइट आंसर भी चाहिए। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, शाबाश। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, शाबाश। ओके जी हाँ। सो इस सवाल का अगर सही जवाब निकाला जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब, वीडियो को पॉज आपने कर रखा होगा, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका स्वयं। जी हाँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं जो है यहां पर लाया गया, जहां पे गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव था जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, स्पेशली ये जो लाया गया था, ये लाया गया था जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच सकती वहां पर जो है हम इसको पहुंचा पाएंगे, या लोग जहां पर एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकते वहां पर जो है इसे पहुंचाया जाएगा। तो स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, आइए इसके बारे में देखते हैं, है ना। यंग एस्पायरिंग माइंड्स गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। यह भी सवाल यहां से बन सकता है कि किसने इसको लॉन्च किया था, जरा ध्यान रखना। यहां पर क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल लेवरेजिंग द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। अनप्रिविलेज्ड जो है लोग हैं वहां तक एजुकेशन पहुंच पाए, है ना, और उन सभी लोग, मासेस को पढ़ाना ये चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एजुकेट करना चाहते थे। यही इनका एक मकसद था, मूक के जरिए स्वयं को लाना और एक रेवोल्यूशन लाना डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर। जी हाँ, फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस। सर डेसिमल वैल्यू बतानी है आपने, इसकी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर्स निकालने की कोशिश करना है यार। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर्स निकालने की कोशिश सभी बच्चे करेंगे गाइस, शाबाश। ओके, इसका एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही शानदार सा तरीका मैंने आपके साथ साझा किया था। तो यहां पर मैं लिखूंगा 101011110 1010110 तो यहां पर मैंने आपको एक तरीका बताया था, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128। ये तरीका मैंने काफी बार क्लास में साझा किया है और काफी बच्चों को इसको पसंद भी किया है, काफी लोगों ने। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, यहां पर आपने सिर्फ जहां जहां पर 1 है उस नंबर्स को ऐड करना है। 128, उसके बाद दिस इज 32, है ना, दिस इज 8, ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो जब आप इसको कर लेंगे, 32 प्लस 8 40, 128 प्लस 40 इज 168, 172 एंड योर आंसर इज 174। योर आंसर इज ए पार्ट। काफी बढ़िया सवाल, काफी बार एग्जाम में ऐसे सवाल देखे गए हैं, आगे भी देखे जाएंगे, तो जरा ध्यान से कीजिएगा। 174 इज द आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं। विद रिगार्ड टू अ वेब प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called। काफी आसान सवाल है, आपको सवाल में ही जवाब मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आपको सवाल में ही जवाब मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। With regard to a word processing software, the process of combining the static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called, क्या कहते हैं उसको कहते हैं गाइस मेल मर्ज, है ना। जब आप दो मेल्स को मर्ज करेंगे और कोई डाटा जो है आप आगे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, देखिए एक फीचर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जो कि कंबाइन करता है डॉक्यूमेंट्स को विद डाटा सोर्स, है ना, और वहां पर आप पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर ईच एंट्री इन द डाटा सोर्स। ये परफेक्टली मैच कर जाता है डिस्क्रिप्शन इन द क्वेश्चन में। तो ये मेल मर्ज जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक चीज है जहां पर आप अपना जो है चीजों को मर्ज करके कुछ चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द वे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज।
आगे बढ़ेंगे। What is a common method of virus transmission through email? फ्लैश ड्राइव, कुकीज, अटैचमेंट या पॉपअप एड? सबसे ज्यादा कॉमन तरीका जब आप ईमेल भेजेंगे तो आप कैसे वहां से वायरस का जो है आदान प्रदान हो सकता है? वायरस का जो है आदान प्रदान हो सकता है। कॉमन मेथड ऑफ वायरस ट्रांसमिशन थ्रू ईमेल, फ्लैश ड्राइव, कुकीज, अटैचमेंट या पॉपअप एड्स? जी हाँ, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अटैचमेंट। जैसे कि आपने कोई मेल भेजा है ना, आपने कोई मेल भेजा, उसी मेल के साथ जो है आपने अटैच करके एक कोई कोई फाइल भेज दी, कोई सॉन्ग भेज दिया, कोई मूवी भेज दी, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया, कुछ भी भेज दिया, और उसके साथ जो है आपने वायरस उसके साथ अटैच हो गया। कॉमन वे है ट्रांसमिट करने का वायरस का, दैट इज सी, अटैचमेंट्स। बहुत अच्छा सवाल, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which one of the following file extension is associated with compressed files? है ना, compressed file के साथ इनमें से क्या चीज जुड़ी हुई है? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। कंप्रेस्ड फाइल के साथ इनमें से क्या चीज जुड़ी हुई है? हाँ जी, बंडल फाइल्स का या फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए, है ना, बंडल साइज का या फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं बी डॉट जिप। आप यहां पर देख सकते हैं, है ना, बी डॉट जिप एक कॉमन कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है जो कि फाइल को रिड्यूस करने का, उसका साइज, या बंडल फाइल्स को जो है भेजने का, उसका फाइल रिड्यूस, उसका साइज रिड्यूस करने के काम जो है ये चीज आती है। योर आंसर इज डॉट जिप। ध्यान रखिएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर कौन सा पोर्टल डेवलप किया गया, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पेड क्लास में बताया था, फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड एकेडमिक मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? ओके, ओके गाइस, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके गाइस, तो राइट आंसर है इसका बी, समर्थ। जी हाँ, समर्थ एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर एडमिशंस, एग्जामिनेशंस एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट का या फैकल्टी एडमिशंस का जो है सारा प्रोसेस डिजिटली हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बी, समर्थ। समर्थ इज एन ईआरपी सिस्टम फॉर HEIs टू हायर एजुकेशन टू मैनेज एडमिशन, एग्जामिनेशन, फैकल्टी प्रोसेसेस डिजिटली। ये सारा का सारा चीजें यहां पर आराम से की जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी गाइस, so a boot sector virus infect the master boot record of a computer hard disk. Boot sector virus can be spread through infected USB devices, floppy disk. बताएंगे सर, जल्दी से राइट आंसर्स एवरीवन। शाबाश, हिंदी भी लिखी हुई है, बहाना कोई चलेगा नहीं कि हिंदी नहीं थी। राइट आंसर लगाएंगे सभी बच्चे। जी हाँ, सो गाइज यहां पर बूट, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। जो बूट सेक्टर वायरस है वो आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को जो है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क को जो है खराब कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। दिस इज राइट। बूट सेक्टर वायरस आपका यूएसबी जो आप पेन ड्राइव लगाते हैं उससे या फ्लॉपी डिस्क से जो है फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। आंसर है इसका ए पार्ट। बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी सर, What does net indicate in a domain name? सर net indicate in a domain name बताएंगे सर राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली। शाबाश, क्या लग रहा है इस सवाल का जवाब क्या होगा? नेट क्या इंडिकेट करता है? ओके,
नेट जो है इंडिकेट करता है आपके गेटवेज या एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट को, है ना, डॉट नेट। गेटवेज या एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट को, ना ही कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स, ना ही प्राइवेट अथॉरिटीज, ना ही पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन यहां पे अलाइन नहीं है। आंसर इज ए पार्ट गाइस, ब्रिलियंट आंसर, बहुत बढ़िया। सो सर ये है आपका एक होमवर्क का सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सवालों के जवाब बढ़िया तरीके से दिए होंगे। इस सवाल का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग ई गवर्नेंस सर्विसेज इज यूज्ड फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, पब्लिक की शिकायतों के लिए निवारण करने के लिए कौन सा इनमें से बनाया गया है? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसी शानदार वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। अगला जो सेशन होगा वो पीपल एनवायरनमेंट के कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस या सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊंगा, तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। MWF रात को 9 बजे और TTS दोपहर को 2 बजे। और अभी संडे को एक मैराथन की तैयारी है, तो जरूर जुड़िएगा। ICT की महामैराथन आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच गाइस।